जितना भी बंगाल के माता बहन हैं, बेटी हैं, बच्ची हैं, वो लोग क्या भोजपुरी गाने में डांस नहीं कर रही हैं? कर रही हैं। अधिकतर लड़कियां भोजपुरी में बंगाल की ही हैं। कर रही हैं, अपना एंजॉय कर रही हैं शादी ब्याह में, रील बना करके भी, खुशी मना करके। तो सारे लोग भोजपुरी के गाने, सभी माता बहन जो बच्ची लोग हैं, लड़की लोग हैं, क्यों डांस कर रही हैं? तो मेरा साफ कहना है कि ये आर्टिस्ट लाइन है। ये आर्टिस्ट लाइन में होता क्या है कि सॉन्ग ऐसे ही बनते हैं। बात है कि हमको वैसा स्थान में लड़ाइए, बंगाल छोड़ के हमको कहीं भी आप दे दीजिए, हम गारंटी के साथ कहते हैं पवन जी नहीं टिकट लौटाएंगे, नहीं मना करेंगे। वो तो पूरा मन बनाए हुए कि हमको चुनाव लड़ना है। माँ से पूछे, माँ का भी उनका इच्छा है और उनका भी इच्छा है। क्यों नहीं इच्छा होगा भाई? जन्म स्थल है। अरे जन्म स्थल भी है। आज शुरू से आपके साथ हम रहे हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, हम जानते हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को जब से आसनसोल की टिकट मिली थी, सवाल उठने पैदा हो गए थे। जी हां, आसनसोल भले ही पवन सिंह का जन्म स्थल है, लेकिन वहां से जब भाजपा ने उन्हें टिकट दिया था, उसके बाद पवन सिंह काफी खुश नजर आ रहे थे। हम सबको बेहतर तरीके से पता है। उसके बाद पवन सिंह जैसे ही टिकट वापस करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं कि हम ये टिकट वापस कर रहे हैं अपने निजी कारणों की वजह से। उन पर सवाल तमाम उठने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो इंडस्ट्री में पवन सिंह के खिलाफ है, वो चुस्कियां लेते रहते हैं, चाहे स्टेज पर चढ़कर पवन के बारे में बोले या फिर कुछ भी। तो इन्हीं तमाम बातों के लिए हम पहुंच चुके हैं इस वक्त भोजपुरी के म्यूजिक डायरेक्टर कुमार संतोष के स्टूडियो में और बातें करेंगे, क्योंकि वो भी पवन सिंह के बेहद करीबी हैं, वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टूडियो में चलते हैं और बात करेंगे पवन सिंह के बारे में कि आखिर पवन सिंह जो भोजपुरी के पावर स्टार हैं, आज के समय में अगर भोजपुरी को जाना जाता है तो पवन सिंह की वजह से ही जाना जाता है। तो देखिए, स्टूडियो में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कुमार संतोष जो कि भोजपुरी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हम इनसे पहले भी वार्ता कर चुके हैं और इस बार फिर से हम यहाँ पर आए हैं पवन सिंह के मुद्दे पर ही बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी नमस्कार, धन्यवाद सभी को। अच्छा, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला, हम सब बेहद खुश थे, सब लोग खुश था। पवन सिंह के समर्थक बहुत ज़्यादा खुश थे, खुद पवन सिंह भी खुश थे कि चलो अब हम जनता की सेवा में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन उसके बाद जब से वो टिकट लौटाते हैं, उसके बाद से तमाम सवाल उन पर उठने शुरुआत हो गए थे। यहाँ तक कि विपक्ष भी उन पर टारगेट कर रहे थे। उसी बीच बाबुल सुप्रियो का ट्वीट आता है कि हाँ, फेक पोस्टर लगाकर कि बंगाल की लड़कियों पर आप गाना निकालते थे तो आपको बंगाल की लड़कियां वोट क्यों देंगी, बंगाल के लोग वोट क्यों देंगे। तो कहाँ तक सही लगता है, क्योंकि बाबुल सुप्रियो भी बीजेपी के ही नेता थे एक समय। जितना भी बंगाल के माता बहन हैं, बेटी हैं, बच्ची हैं, वो लोग क्या भोजपुरी गाने में डांस नहीं कर रही हैं? कर रही हैं। अधिकतर लड़कियां भोजपुरी में बंगाल की ही हैं। कर रही हैं, अपना एंजॉय कर रही हैं शादी ब्याह में, रील बना करके भी, खुशी मना करके। तो सारे लोग भोजपुरी के गाने, सभी माता बहन जो बच्ची लोग हैं, लड़की लोग हैं, क्यों डांस कर रही हैं? तो मेरा साफ कहना है कि ये आर्टिस्ट लाइन है। ये आर्टिस्ट लाइन में होता क्या है कि सॉन्ग ऐसे ही बनते हैं। आपको याद होगा, जो भी सॉन्ग बनता है उसमें आपको मिर्च, मसाला, नमक, तेल वगैरह रहेगा ही रहेगा। मतलब कहने की मतलब है कि कोई भी चीज़ टेस्टी बनाएंगे तभी वो पसंद आएगा जनता को। बगैर टेस्ट का वो सॉन्ग ना तो बाजार में चलेगा और ना तो कुछ सुनेगा। लेकिन अगर हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं, बाबुल सुप्रियो जिस तरीके से पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं, तो सही मुद्दा लेकर करें ना। वो फेक पोस्टर लगाकर ट्वीट कर रहे हैं। पवन सिंह बोले भी कि अगर आप इस बात को सच साबित कर देंगे कि ये गाना मेरा है, तो फिर हम गायकी और राजनीति दोनों से संन्यास ले लेंगे। अरे भाई, अगर ठीक है एक आगो गाना मेरा भी है, ठीक है, कुल तो नहीं है। काहे कि बहुत सारा जो पोस्टर लगाया गया बाबुल सुप्रियो के द्वारा, वो कोई तीसरा व्यक्ति का दिमाग है, समझे। बाबुल सुप्रियो बड़ा इंसान आदमी है, सिंगर है। तो खैर कोई बात नहीं है, इंसान है चाहे जो है, एडिट करके आप लगा दिए, ठीक है। जनता लोग होता क्या है, उन जनता बहुत होशियार होता है अपने तरीके से, लेकिन जनता यहाँ पर गलत सोच लेती है कि ये है मीडिया लाइन का काम। एडिटिंग क्या होता है, मिक्सिंग कैसे होती है, कोई पोस्टर फोटो को एडिट कैसे होता है, ये सब जनता नहीं जानती है। इसलिए ये लोग गलत चीज़ को जनता
पकड़ लेगी। आप गलत चीज़ चला रहे हैं, जनता को दिमाग में वही बैठ जाएगा, क्योंकि जनता वो जानती ही नहीं है कि पोस्टर अब फोटो एडिट कैसे होता है। तो मेरा कहना साफ है कि राजनीति जो है ये भोजपुरी इंडस्ट्री से जो है ना इधर 2-3 साल से घुस गया। पहले हमारे इंडस्ट्री में राजनीति नहीं होता था, अब होने लगा है। मतलब कि हम लोग राजनीति में घुसेंगे तब ना भाई, घुसने के पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में राजनीति हो चुका था। तो खैर ठीक है, अब मैदान में उतरने की बारी आया। तो बाबुल सुप्रियो को जैसे ऐसे समझिए, कंधा पर बंदूक छोड़ देता है, समझे ना। तो छोड़ने वाला आदमी बहुत होशियार है, तेज तर्राक है, और कंधा है बाबुल सुप्रियो का, इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल। हाँ, तो बाबुल सुप्रियो ने समझना चाहिए कि रे हमारे कंधा पर तुम बंदूक काल छोड़ रहा है, और उन्हें से फायर होगा, जरूर है कि उधर से फायर होगा। आप जो गलत चीज़ को परोसे हैं पोस्टर बना करके, तो जाहिर सी बात है कि उधर से भी काउंटर किया जाएगा। फंसेंगे बाबुल सुप्रियो ही, दूसरे हाँ, से चला रहे हो तो फंसेगा। हाँ, हम लोग जैसे व्यक्ति काउंटर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि हम लोग का एक भोजपुरी इंडस्ट्री एक समाज है। आज सभी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से ही सब लोग 2 पैसा का दाना पानी सबका चल रहा है। तो वो धरोहर ही खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे इंडस्ट्री चलेगा? 2019 में पवन सिंह भी इस बात को शेयर किए थे कि 2019 में जब बीजेपी के नेता थे बाबुल सुप्रियो, तब उनके स्टार प्रचारक बन के पवन सिंह गए थे, गाना वाना गाए थे और उनको वो प्रोत्साहन किया था। वही बाबुल सुप्रियो जहां उन्हें पवन सिंह का एहसानमंद होना चाहिए, वो पवन सिंह पे उंगली उठा रहे हैं। पवन सिंह को मतलब इस तरीके का कर दिए हैं कि लोग पवन सिंह के बारे में गलत ही सोचें। देखिए, जिसको सोचना है वो सोचे, और जब टिकट मिलने दीजिए तब तो अथी हो गया था ना। अब देखिए क्या होता है, 2-3 दिन में तो फैसला हो ही जाएगा कहाँ से क्या है। और उसके बाद जब टिकट मिल जाएगा जिस क्षेत्र से, तो बैनर पोस्टर भी, अभी समय भी नहीं है, बहुत कम समय बच गया है। आप जल्दीबाजी करें बीजेपी वाले। और हम लोग देखिए ऐसे आदमी हैं कि जिस घर में जन्मे पले बढ़े उस घर को हम लोग छोड़ते नहीं हैं। बहुत सारा मीडिया चला दिया चैनल में। मेरे पास भी एक आगे पत्रकार बंधु पूछ लिए कि दूसरे पार्टी में जाएंगे क्या पवन जी? हम साफ कहेंगे नहीं, हम क्यों जाएंगे दूसरे पार्टी में भाई? हम उस पार्टी के लिए कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार नहीं किए, स्टार प्रचारक बन करके कितना हम समय दिए हैं, तो हम दूसरे पार्टी क्यों ज्वाइन करेंगे? हम रहेंगे वही पार्टी में, लेकिन हमको उचित सम्मान मिलना चाहिए। जैसे आप अमिताभ बच्चन को दे दीजिए बंगाल आसनसोल, तो जीत जाएंगे क्या? उनको भी मुश्किल है। तो पवन जी को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाएगा भाई? अमिताभ बच्चन को हम मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि टीएमसी का गढ़ वहाँ है, ममता बनर्जी का गढ़ है, उनका जनाधार ज़्यादा है, पकड़ ज़्यादा है। बीजेपी भी बहुत जगह फैल गई है, बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी का गढ़ है। तो ये बात है। तो हम लोग देखिए जिस घर में पले बढ़े उस घर को हम नहीं छोड़ सकते हैं, बशर्ते एक बात है कि हमको वैसा स्थान में लड़ाइए। बंगाल छोड़ के हमको कहीं भी आप दे दीजिए, हम गारंटी के साथ कहते हैं पवन जी नहीं टिकट लौटाएंगे, नहीं मना करेंगे। वो तो पूरा मन बनाए हुए कि हमको चुनाव लड़ना है। माँ से पूछे, माँ का भी उनका इच्छा है और उनका भी इच्छा है। क्यों नहीं इच्छा होगा भाई? जन्म स्थल है, अरे जन्म स्थल भी है। आज शुरू से आपके साथ हम रहे हैं उस पार्टी में, कितना सालों साल समय आप सोच रही है, कल्पना कीजिए, सोचिए। स्टूडियो में समय देना, शूटिंग में समय देना, स्टेज में समय देना, वो व्यक्ति को फुर्सत नहीं है जी। और वो सारा फुर्सत निकाल के आपको स्टार प्रचारक में बन के कहाँ कहाँ प्रचार नहीं किए, कितना दिन से नहीं जुड़े हुए हैं आप आपके पार्टी से, दल से। तो आपको भी तो चाहिए कि हम कहाँ पर इनको उचित स्थान दें, जो कि उनके योगदान को नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। तो यही बात है। तो और कहीं को दूसरा पार्टी। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे संतोष जी आपसे कि आप बाबुल सुप्रियो को इंसान कह रहे हैं कि हाँ वो सही ही थे एक समय पर, अब पता नहीं उनको क्या हो गया। तो एक शब्द में आप बताइए कि यहाँ पर बाबुल सुप्रियो गलत है कि सही है? क्योंकि पवन सिंह का बहुत जनता बहुत ज़्यादा सम्मान भी करती है। देखिए, एगो होता है अगरबत्ती जलाने वाला आदमी, नहीं समझे,
तो पूजा करने का मतलब हुआ कि 2 अगरबत्ती जलाना है। एगो तो हम नहीं कह रहे हैं 2 को जलाइए, 2 मुट्ठा अगरबत्ती जलाना, तो आप 2 मुट्ठा अगरबत्ती जलाइए ना भाई, जिस पार्टी में है। लेकिन किसी को टारगेट करके 2 मुट्ठा अगरबत्ती जला रहे हैं तो पकड़ा जाइएगा ना, पकड़ा जाइएगा। तो वही है कि एडिट फोटो लगाया गया है। 2 मुट्ठा अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। 2 पीस अगरबत्ती जलाइए, पूजा करिए, जिस पार्टी में है पूजा करिए, हम मना नहीं करेंगे, उसको खूब अति करिए। लेकिन 2 मुट्ठा जला करके पूजा करिएगा किसी को बदनाम करके, तो ये होने वाला नहीं है। इतना कोई मूर्ख आदमी जनता ने बैठा हुआ है। जब चुनावी सभा होगा ना, तो रत्ती रत्ती पुर्जा पुर्जा को फाड़ दिया जाएगा और समझाया जाएगा जनता को। और जनता जब समझ जाएगी ना, तो आप देख लीजिएगा विजय हासिल होना ही होना है। बाबुल सुप्रियो ट्वीट करते हैं पवन सिंह के गानों के पोस्टर को, जो पोस्टर फेक बताए जाते हैं। पवन सिंह भी कहते हैं कि अगर आप इन पोस्टर को जो आप ट्वीट किए हैं उनको सही साबित कर देंगे तो हम गायकी और राजनीति दोनों से संन्यास लेंगे। कहीं ना कहीं पवन सिंह की जो इज्जत है, जो सम्मान है, जनता के दिल में सबसे ऊपर है, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी को आज इस स्तर पर पहुंचाने वाले एक गायक है, एक अभिनेता है। और उसी पवन सिंह को अगर चुनाव से हल्की सी शिकस्त मिलती है तो उस पर आवाज उठाने शुरू कर देते हैं पवन सिंह के विपक्ष में, चाहे जो भी है। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर पवन सिंह का जो सम्मान है आखिर किस हद तक बना रहता है जनता के दिल में। कुमार संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने खासा इनसे बातचीत की। हर वक्त हम आते हैं पवन सिंह के मुद्दे पर इनसे बातचीत करने और सही सही हमें जवाब ये देते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के साथ बने रहो और देखते रहेंगे 24। धन्यवाद।